भगवान शिव ने कही थी। और एक कथा और मिली है। दो प्रकार के पुत्र होते हैं, एक कुपुत्र और एक सुपुत्र। कुपुत्र और सुपुत्र में क्या अंतर है ये आप सुने। जैसे आपने धुंधकारी की कथा खूब सुनी। धुंधकारी कैसा था, आप सच्ची निष्ठा से बताओ। सुपुत्र था क्या? सुपुत्र होता तो उसकी अधोगति नहीं हो जाती महाराज। सुपुत्र कैसा है? कहा महाराज, सुपुत्र एक काशीपुरी में ब्राह्मण और ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण निरंतर निवास किया करते थे और वो निरंतर भगवान शिव की सेवा किया करते थे। एक दिन की बात, जिस समय ब्राह्मण देवता भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए लोटे में जल लेकर के और शिवाला में पहुंचे थे। जिस समय जाकर के पहुंचे और जल चढ़ाने लगे, क्योंकि उनके जीवन के 11 वर्ष बीत गए थे, कोई संतान नहीं हुई थी। आज जिस समय जल चढ़ाया भगवान शिव को, तो जल के चढ़ाए जमलोक ते उबार लेत, अवच्छत के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। हर हर कहत हरत कष्ट जीवन के, गाल के बजाए से निहाल कर देते हैं। बोलो शंकर भगवान की। जिस समय जल लेकर ब्राह्मण देवता चढ़ाने के लिए गए, जो ही जल चढ़ाने लगे ना, आज भगवान शिव के उस प्रतिबिंब को, उस मूर्ति को देखकर, उस आत्मलिंग को देखकर नेत्रों से अश्रु बहने लगे। जिस समय नेत्रों से अश्रु बहने लगे, अब वो अश्रु बिंदु जो थे वो भगवान की उस शिवलिंग पर चढ़ गया। और जो ही शिवलिंग पर चढ़ा, उसी समय त्रिशूल लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने कहा, वत्स, हे तपस्वी मुनि, हे ब्राह्मण देवता, मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप तो सब जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप मेरे यहाँ एक संतान नहीं है। भगवान शिव ने कहा कि ब्राह्मण देवता, संतान दो प्रकार की होती, एक कुपुत्र और एक सुपुत्र, तुम्हें कौन सी चाहिए? ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़कर पूछा, सरकार इन दोनों में अंतर क्या है? भगवान शिव ने कहा, जो सुपुत्र होगा उसकी आयु कम होगी, लेकिन जब तक जिएगा अपने माता पिता को सुख देगा। तो कहा कुपुत्र? कहा कुपुत्र की आयु बहुत लंबी होगी, लेकिन वो सब आपका नष्ट कर देगा, आपका जीवन जलते हुए बीत जाएगा। हाथ जोड़कर महर्षि मृकंडु ने कहा प्रभु मुझे ऐसे पुत्र की आवश्यकता नहीं है, तो कहा मुझे सुपुत्र ही प्रदान कर दीजिए। जिस समय ऐसा कहा, भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें एक सुंदर सा पुत्र प्राप्त हो, जिसकी आयु 5 वर्ष की हो। ब्राह्मण देवता न प्रसन्न हुए न रुष्ट हुए, लौट आए। बड़े प्रेम से भगवान शिव के भजन में लगे रहे। समय आने पर एक सुंदर से बालक का जन्म हुआ। जिस समय सुंदर से बालक का जन्म हुआ, सब खूब खुशहाली मनाई गई, क्योंकि 12 वर्ष के बाद पुत्र मिला। खूब खुशहाली मनाई गई। पंडितानी जी खूब खुशहाली मनाने लगी। महाराज महर्षि मृकंडु बैठे रहे। महर्षि मृकंडु से पंडितानी जी ने पूछा, उनकी धर्मपत्नी जी ने पूछा, महाराज मेरे पुत्र के जन्म में आपको प्रसन्नता नहीं है क्या? ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़कर कहा, देवी ये हमारा भी तो पुत्र है, बहुत प्रसन्न हूं मैं, लेकिन मन ही मन उस बालक की आयु जान करके वे दुखी थे।
जिस समय कहा महाराज धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा और जिस समय उस बालक के केवल आयु में 1 वर्ष शेष रह गए तो गांव में एक संत जी का पदार्पण हो गया। जिस समय संत जी का पदार्पण हुआ ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़ करके संत जी को प्रणाम किया। जिस समय प्रणाम किया कहा सरकार इस मेरे बालक की आयु कम है, कोई उपाय बता दो, कोई कृपा बना दो। तो संत बहुत कृपा करते हैं सज्जनों कि संत परम हितकारी जगत में, संत परम हितकारी जगत संत बहुत हितकारी, ओ संत बहुत हितकारी, संत बहुत हितकारी जगत में, संत बहुत हितकारी जगत में, संत बहुत हितकारी। क्या बात है? त्रिगुणातीत फिरत तन त्याग,